नवादा में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए चिराग पासवान जाते हैं, इधर से तेजस्वी यादव जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो तपाक से हाथ मिलाकर गले लगते हैं और इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय जनता दल चिराग पासवान की भारी बेइज्जती करती है। वो बड़ा सा पोस्टर लगवाती है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता की तरफ से वह लगवाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव शुद्ध बिहारी हैं, वहीं चिराग पासवान बाहरी हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राजनीति में एक और बात कही जाती है कि व्यक्तिगत रिश्ते हर चीज पर भारी पड़ जाता है और तेजस्वी यादव चिराग पासवान का व्यक्तिगत रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है, इस बात की चर्चाएं होती रही हैं। और ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान कहा जा रहा है कि अपने लिए एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू से उचित सीटों की हिस्सेदारी चाहते हैं और बीजेपी जेडीयू की चुप्पी है अब तक इस पर, तब जाकर के तेजस्वी यादव से गले मिलना हो ना हो कहीं बड़ा संकेत हो। एक और कहानी हमको याद आती है, जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, भारतीय जनता पार्टी उनको भाव तक नहीं दे रही थी, उनके चाचा को उन्होंने केंद्र में मंत्री बना दिया था। तब एक खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को फोन करवाया है। उन्होंने चिराग पासवान से कहलवाया था कि आप हमारे साथ आइए, हम लोग आपस में मिल करके रहेंगे और इनका सामना करेंगे। चिराग पासवान ने उस वक्त पर इनकार कर दिया था। तो हमने सोचा कि जरा आज वो पुरानी कहानी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से मुलाकात के मायने, और सबसे महत्वपूर्ण कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान गले मिलते हैं और इसके तुरंत बाद चिराग पासवान को बेइज्जत तेजस्वी यादव करवा देते हैं। मतलब उनकी पार्टी पोस्टर लगवाती है, उनके नेता लगवाते हैं, तो उन्होंने ही करवाया है ऐसा कहा जाएगा। आखिरकार इसका मतलब क्या है? आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले नवादा में दोनों गए क्यों थे? तो शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने। शहीद को श्रद्धांजलि तो दी गई, लेकिन इसी दौरान ऐसी मुलाकात हुई कि वो मुलाकात चर्चा का विषय बन गया। उस मुलाकात में तेजस्वी यादव चिराग पासवान एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। तो कई सारे बड़े बड़े अखबारों की रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उसको भी लगता है कि चिराग पासवान को अगर हम प्रेशर देकर कहेंगे कि ना हम 25 सीट ही चुनाव लड़ने को देंगे, तो चिराग पासवान मानेंगे नहीं, क्योंकि अब चिराग पासवान मानने जैसा जो वो कर रहे हैं, उनकी तमाम तैयारियों से लगता नहीं है कि वो रुकेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई तो जेडीयू के लिए पहले से ही खतरा ज्यादा था, जेडीयू भी थोड़ी असहज हो गई। लेकिन इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय जनता दल की एक नेता एक पोस्टर लगवाती है बड़ा सा। उस पोस्टर में कह दिया जाता है कि चिराग पासवान बाहरी हैं, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और तेजस्वी यादव शुद्ध बिहारी हैं। अब चिराग पासवान को जब बाहरी बताया गया तो सीधे तौर पर यह मैसेज गया कि ना, राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ तेजस्वी यादव चिराग पासवान को गले लगाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल उनको बेइज्जत करती है बिहार की राजनीति में, तो इनका कोई मिलाप नहीं होने वाला है। लेकिन चर्चाएं चलती हैं कि कहीं दिखाया कुछ और जा रहा हो और अंदर खाने प्लानिंग कोई और चल रही हो। हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी भी याद दिलाई जाए। जब एमएलसी का चुनाव था, आप याद करिए कि एमएलसी का चुनाव था और चिराग पासवान का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है, या चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिसमें कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करें। मतलब कि तेजस्वी यादव ने जिसको कैंडिडेट बनाया है उसका समर्थन करें, ना कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करें। मतलब कि चिराग पासवान अगर उनको लगेगा कि ना मेरा नुकसान हो रहा है, तो वो तेजस्वी यादव के साथ जाने में कोई परहेज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कोई कसम नहीं खा रखा है। एक और बात, जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, भारतीय जनता पार्टी तक चिराग पासवान को छोड़ चुकी थी, तब लालू प्रसाद यादव संभवतः एकलौते ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने चिराग पासवान से कांटेक्ट किया, संवाद स्थापित किया। उस वक्त की कहानी बताई जाती है कि लालू प्रसाद यादव ने प्रयास किया था कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाए, वो अपनी पार्टी बनाए
उनकी पार्टी मजबूत बने, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएं। हालांकि चिराग पासवान को यह स्वीकार नहीं था। चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव की बातों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इससे एक बात तो पता चलता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी चिराग पासवान को अपने साथ मिलाने के लिए बेकरार रहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर चिराग पासवान का चेहरा उनके साथ आ गया तो फिर दलित वोटरों का बिखराव, दलित वोटर्स जो हैं वो एकजुट उनके पाले में आ सकते हैं। मौजूदा वक्त में क्या होता है? मौजूदा वक्त में होता यह है कि दलित वोटर्स चिराग पासवान के कारण, अन्य नेताओं के कारण, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन है, एनडीए, अगर उसको हम एक शब्द में कहें तो उनके साथ बिखरता है, उनके साथ जाता है, टूटता है। और आरजेडी जानती है कि अगर चिराग जैसा प्रभावी चेहरा हमारे साथ आ जाए तो फिर दलित वोटर्स जो हैं वो एकमुश्त हमारी मुट्ठी में होंगे। और कुल मिलाकर के अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर तमाम प्रकार की कहानियां, तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, तो हमने भी सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए। क्या इस बात की संभावना है कि वाकई में चिराग और तेजस्वी एक साथ जा सकते हैं? अब इन संभावनाओं को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि चिराग पासवान की असल में बिहार की राजनीति को लेकर सोच क्या है। चिराग पासवान बार बार क्या कहते हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बने रहना मेरा वो सपना नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है। हमको बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है और बिहार के लिए कुछ करना है। चिराग पासवान के कहने का सीधा सा मतलब कि मुख्यमंत्री की रेस में हमको अपने आप को आगे रखना है। अब अगर एनडीए के साथ वो हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री की रेस में पहले नंबर दूसरे नंबर पर नहीं है। वो आरजेडी के साथ जाएंगे, फिर भी पहले नंबर दूसरे नंबर पर नहीं रहेंगे। उनको अभी अपने आप के ऊपर काम करना होगा, अपनी पार्टी के ऊपर काम करना होगा। और चिराग पासवान को अगर लगेगा कि एनडीए का साथ छोड़ने से, तेजस्वी यादव के साथ जाने से हमको ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा, हमारी पार्टी ज्यादा मजबूत हो सकती है, तो चिराग पासवान इसके लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि केंद्र में वो मंत्री हैं, मुंह से बोल देना कि हमको मंत्री का पद नहीं चाहिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वाकई में सत्ता को छोड़ देना ये एक अलग मसला हो जाता है। हर नेता इसको कर नहीं पाते हैं। बाकी नवादा में चिराग और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद से चर्चाएं तेज हैं, तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आरजेडी का एक पोस्टर आता है, आरजेडी नेता की तरफ से, नेत्री की तरफ से एक पोस्टर लगवाया जाता है, और उस पोस्टर के आने के बाद से चर्चाएं चलती हैं कि क्या वाकई में जो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हुई उससे जो मैसेज गया, उस मैसेज को काटने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने यह पोस्टर लगवाया है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने वाकई में चिराग पासवान को बेइज्जत किया है जब वो तेजस्वी यादव को गले लगाते हैं उसके बाद। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।